फैसले पर ट्रंप से होगी नेतन्याहू की मुलाकात। बुधवार को ये मुलाकात होनी है। वॉशिंगटन में ये मुलाकात हो सकती है, ये भी खबर आ रही है। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है, यानी कि इजरायली पीएम के कार्यालय ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। बैठक की पुष्टि मुलाकात में ईरान को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल आपको पता है कि किस तरह से अभी ईरान और ईरानी प्रतिनिधियों और इसके साथ साथ अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच मस्कत में बातचीत हुई है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच जो अभी एक बहरान जारी है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है, इससे मुतालिक डायलॉग का एक प्रोसेस शुरू हुआ है। तो नेतन्याहू के अमेरिका के इस दौरे को भी काफी अहम माना जा रहा है और इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं नीरज कुमार, हमारे संवाददाता। नीरज, ये जो खबर आ रही है, अव्वल तो ये कि इस खबर की पुष्टि हो चुके, जो कार्यालय है पीएम कार्यालय नेतन्याहू का, वहां से इसकी पुष्टि हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस दौरे का मकसद क्या हो सकता है। देखिए, इस दौरे का दो मकसद है। पहला ये कि नेतन्याहू चाहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल जो कार्यक्रम है ईरान का, उसको भी बातचीत के शर्तों में शामिल किया जाए। इसके अलावा दूसरा एक आरोप बार बार लगाता है कि जो ईरान जो है, जो विभिन्न अलगाववादी और आतंकी संगठनों की धुरी है, उन पर उस मसले को भी रखा जाए कि उस पर कैसे रोक लगाया जाए। हिजबुल्लाह हो गया, हमास जैसे संगठन है। तो इन तमाम चीजों को, दो महत्वपूर्ण बातों पर बात करने नेतन्याहू अमेरिका जाएंगे और बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और यही इजराइल चाहता है। देखिए, मौजूदा में सिर्फ न्यूक्लियर मसले पे बातचीत हो रही है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या होगा, ताकि उससे आसपास के देशों और दुनिया को खतरा न हो। लेकिन इजराइल चाहता है कि दो महत्वपूर्ण मुद्दों को और शामिल किया जाए। किस तरह से ईरान एक धुरी बना हुआ है विभिन्न संगठनों को, प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन करने का, और उनका जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है उसको भी शामिल कराना चाहता है इजराइल। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब लड़ाई हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, तो ईरान ने जो मिसाइल दागे थे उससे इजराइल को काफी नुकसान हुआ था। तो इजराइल के लिए ये कंसर्न स्वाभाविक है। जी, लेकिन सवाल यहां पर यह है नीरज कि जहां तक सिर्फ बातचीत का ताल्लुक है या अपडेट का ताल्लुक है, तो ये उसके लिए कई और दूसरे माध्यम भी हैं। लेकिन अगर नेतन्याहू खुद जाकर इन पर्सन मिलना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, एक राष्ट्रपति ट्रंप को वो समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इजराइल को ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर मसले पर ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट टॉक नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट टॉक्स तो हो रहा है, जिसके लिए ईरान राजी भी है। लेकिन इजराइल को लगता है कि बैलिस्टिक मिसाइल और जो ईरान एक धुरी है दूसरे संगठनों को समर्थन करने का, इससे इजराइल को बड़ा खतरा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अगर ईरान बढ़ाता है तो उससे भी खतरा है। लेकिन इजराइल के दूसरे दो कंसर्न भी, एक बैलिस्टिक मिसाइल वाला और दूसरा ईरान की धुरी वाला, जो हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को, हूती जैसे संगठनों को ईरान सपोर्ट करता है। तो इन दोनों मसलों को भी वार्ता में शामिल करना चाहिए। इसलिए अपने कंसर्न को एड्रेस करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री वॉशिंगटन डीसी जाएंगे और वहां राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि इन दोनों मसलों को भी शामिल कीजिए, क्योंकि ये दोनों भी खतरे के तौर पे हैं ईरान की तरफ से, न सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।